बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थे चैप्टर नंबर 20 पे। उसमें हमारे पास चंद चीज़ें रह गई हैं। बिल्कुल डेली बेसिस की तरह मैं रोज़ लेक्चर में जिस बात डिस्कस कर रहा हूँ, या आप इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमने वो 5 डिस्कस भी कर लिए थे, पहले 5 चैप्टर नंबर 20 के, उनको और जो लॉन्ग क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। आज हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारे पास इनर्शियल ट्रांजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो हैं वो एक्स रेज हैं। हमारे पास इसको समझने के लिए एटम की स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। बोहर का जो मॉडल है और क्लासिकल फिज़िक्स जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। बोहर ने जो बात डिस्कस की थी कि एटम की साख्त कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और वो फिक्स ऑर्बिट में होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता लोअर स्टेट से हायर की तरफ या हायर से लोअर की तरफ, वो ना तो एनर्जी को ऑब्ज़र्व करता है और ना अमिट करता है। जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी जो है एमिट करेगा, जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेगा। इसमें भी कुछ हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एक हाई एनर्जी फोटॉन जो है वो न्यूक्लियस पे हिट होता है किसी भी एटम पे, तो जो हमारे पास दो तरह के फोटॉन है, एक स्कैटर्ड और जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हम शुरू करते हैं द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन और अदर लाइट एटम्स। हाइड्रोजन और अदर लाइट एलिमेंट्स, यानी कि हम जहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारे पास लाइट एलिमेंट्स हैं, तो रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल जो हमारे पास आइंस इन द इंफ्रारेड विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन जो हमारे पास है। फिर देखें ट्रांजिशन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की है इन द यानी कि हाइड्रोजन में या कोई भी लाइट एलिमेंट्स में, वो किस तरह की है। लाइट एलिमेंट्स रिजल्ट इन द एमिशन, जिसका नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल आइंस। जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हमारे पास निकलती हैं कब, जब एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी लाइट एटम से। फिर सुन लें, जब हम हाई एनर्जी फोटॉन किसी लाइट एटम पे हिट करेंगे तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक स्कैटर्ड कहलाएंगे और एक जो है वो हमारे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इंफ्रारेड विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन। वो हमारे पास इंफ्रारेड रेज भी हो सकती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन भी हो सकता है। तो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। ये क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी का जो डिफरेंस है कि जो हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन था जो इसमें इसकी एनर्जी और है और इसकी एनर्जी हमारे पास और है। ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन द एमिशन ऑफ इन द ट्रांजिशन लेवल्स, क्योंकि इनके लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ये मैंने कुछ इसकी स्ट्रक्चर बनाई है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस था, इसमें जब एक इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हिट हुआ तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इजेक्टेड है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, जब हम इसकी बात करते हैं कि एक्स रेज क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन हैवी एटम्स द इलेक्ट्रॉन आर अज्यूम टू बी अरेंज्ड इन द कंसेंट्रिक सेल्स सो एस के एल एम एन ई टी सी। अब फिर मैं बोहर के मॉडल पे आता हूँ। हमारे पास अगर हाई जो हमारे पास हैं हैवी जो है वो एलिमेंट्स की बात करें जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले हमने बात की हाइड्रोजन की तो उसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम हैवी की बात करें ना तो उसमें हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी कि पहला शेल हमारे पास के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, एन है, ओ है। इस तरह हम नंबर्स देते हैं। तो आगे हम वही यूज़ करेंगे कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर, अब अगर के एल, एल हायर है के लोअर है, अगर एल से के में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा,
अगर m से l में आएगा तो तब भी एनर्जी को मीट करेगा। वो एनर्जी कितनी होगी वो अभी हम देखते हैं। ETC दैट इज़ हमारे पास दैट इज़ के शेल इज़ क्लोज टू द न्यूक्लियस। हमारे पास के शेल फिर क्या हुआ, सबसे क्लोज है, यानी कि सबसे करीब जो हमारे पास शेल है एटम के वो हमारे पास है के शेल in the nucleus. The inner shell's electrons are tightly bounded and large amount। कितनी बात अहम है, जो इनर शेल्स हैं हमारे पास के अलावा एल भी है, एम भी है, एन भी है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंडेड है। हम वो इंसुलेटर कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ज़रा फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो इतने टाइटली बाउंडेड नहीं होते, लेकिन इनर शेल जो है वो बहुत ज़्यादा, इनर जो अंदरूनी तौर पे शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं आर टाइटली बाउंडेड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर देयर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने उनको जंप करवाना फ्रॉम देयर नॉर्मल एनर्जी लेवल्स। नॉर्मल एनर्जी लेवल तो वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आफ्टर द एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन क्या है, व्हाट इज़ द एक्साइटेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट देन दिस स्टेट ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, वो उसमें रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा उसी स्टेट में। तो आफ्टर एक्साइटेशन व्हेन एटम्स रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट। कितनी बात है हमने कि जब एटम्स अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आफ्टर द एक्साइटेशन व्हेन एटम्स रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट, तो हमारे पास क्या होगा, जो फोटान है, फोटान ऑफ लार्ज एनर्जी आर इमिटेड। तो फोटान जो होंगे वो बहुत ज़्यादा लार्ज एनर्जी वाले, ये हमारे पास पी था, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी कर रहा है तो मैं इसको बड़ा कर दूँ। तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा तो बाद में नॉर्मल स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्टेट वाले जो है हाई एनर्जी फोटान को अमिट करेगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा देखें जी, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। इसमें पहले इस फिगर को समझना बड़ा आसान है जी। हमारे पास फिलामेंट है जिसको हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ, पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये हीटेड होगा और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे, ये इधर जो है टंगस्टन से टकराएंगे और टकराने के बाद जो है इसमें से एक्स रेज जो है वो हमें मिल जाएंगे। ये हमारे पास एक्स रेज हैं। व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स इन मेटल सरफेस, क्या है बड़ा ही आसान, कि जब हमारे पास एक हाई एनर्जी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्राइक द मेटल सरफेस, हाई एनर्जी फोटान आर इमिटेड विच आर कॉल्ड एक्स रेज। तो एक्स रेज की डेफिनेशन क्या है कि जब हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराएगा किससे, किसी मेटल सरफेस से, तो फोटान ऑफ हाई एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, दैट फोटान्स आर कॉल्ड एक्स रेज। तरीका क्या है, हम फिलामेंट से वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको टंगस्टन मेटल से टकराते हैं। जो देखें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो मेटल से टकरा रहे हैं और मेटल टकराने के बाद जो है एक्स रेज हमें मिल रही हैं। ये हमारे पास कैथोड है, जो इसका फिलामेंट है, और इधर जो है हमारे पास लाइट वोल्टेज है, ये हैवी है, जो हमारे पास इधर अप्लाई किया हुआ है हमने, ये बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज है, और इधर जो है वो हमारे पास लाइट वोल्टेज है। इफ़ वी इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस दिन कॉनेटिक एनर्जी, वही हमारे पास मैं बार बार बता चुका हूँ, क्यू वी चैप्टर नंबर 12, उसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो वर्क हो रहा होता है वो W इज़ इक्वल टू क्यू वी। तो हम जहाँ पे एक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कॉनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, क्यू वी है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और ई जो है क्यू की जगह पे आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम जो है वो एल शेल टू द के शेल, तो एल से के में आएगा तो एच एफ के अल्फ़ा इक्वल टू ई एल माइनस ई के। जी मैं बता चुका हूँ कि जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा एल और एम में, उतनी जो है वो हाई एनर्जी फोटान जो है वो अमिट कर देगा। तो एंड फॉर द कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम कॉनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम, कि हमारे पास कॉनेटिक एनर्जी जो है वो एच एफ मैक्सिमम के इक्वल होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं की, एक कैट स्कैनर में इसका यूज़ होता है, वो पूरा एक आर्टिकल है, लेकिन अभी आप इसमें नाम ही याद रखें। और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्स रेज बहुत ज़्यादा है, कुछ यूजेस आप भी जानते हैं
कि हम टूटी हुई हड्डियों के लिए इसके एक्सरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर आती है वहाँ से तो जो है वो डाइफ्रैक्ट नहीं होंगी, वापस नहीं आएंगी। तो इसलिए वो जो निशान है फ्रैक्चर का वो उसमें शो हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल यूजेस हैं। तो हम इसको कैट स्कैनर में भी यूज़ करते हैं, जो एक तकनीक है जिसमें एक्सरेज निकाली जाती हैं और एक्सरेज की वजह से बाद में फिगर हमने हासिल हो जाती है। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अब इनके मतलब जितने भी क्वेश्चन हो वो आप डिस्कशन में बिला झिझक कर लिया करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके जी।